दिनेश वासने जी हमारे साथ हैं, सीपीआई नेता। दिनेश वासने जी, एकमात्र स्टेट आपके पास था, वो भी हाथ से निकल गया। प्रत्युष जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी तमिलनाडु और केरल में खत्म हो गई? मौजूद तो है ना। अरे हमारी सरकार गई है ना, वहां पे जीते हैं ना सीटें, लड़ेंगे आगे, देखेंगे। हमारी 8, 9, 10 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल हो रही है, उसमें डिस्कस करेंगे क्या रीजन है। ठीक है, हार गए हम, जनता ने जो डिसीजन दिया है केरल का उसको स्वीकार करते हैं, जनता ने जो अन्य राज्यों में डिसीजन दिया है उसको भी स्वीकार करते हैं। जहां तक ये कह रहे ना कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार अकेले है, नहीं, इन्होंने अलायंस किया है पुडुचेरी में भी, इनके साथ असम में भी दूसरी कुछ पार्टियां हैं जो कम्युनल नेचर की हैं। और मैं इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नीरज मिश्रा से तोती एग्री करता हूं कि इन्होंने चुनाव में हर जगह जो पोलराइजेशन ये करते हैं, जो सांप्रदायिक भेदभाव ये करते हैं और करवाते हैं, वो आने वाली सदियों में इस देश के युवाओं को वैज्ञानिक बनने की बजाय वो जो कावड़ पकड़ने वाला बनाएंगे, ये उनको डफर बना देंगे। और ये दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, नहीं, अभी आपने क्या कहा? नहीं, कावड़ पकड़ने, नहीं, कावड़ पकड़ने वाला आप कावड़ वाले को डफर कह दिया, कावड़ पकड़ने वाले को आप डफर कैसे कह सकते हैं? मतलब जो भगवान शिव जी की पूजा करे वो कावड़ पकड़ने वाला डफर होता है? कैसे कह सकते हैं कि पूजा आप मतलब और कैसे किस तरह की बात भगवान शिव कावड़ पकड़ने वाला डफर हो गया? डफर कहेंगे क्या? कैसे कह दिया आपने? आपको अगर किसी चीज पर आस्था नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन आप किसी की आस्था पर ऐसे शब्दों से आघात मत कीजिए। भोलेनाथ जी के ऊपर आपकी आस्था ना हो, पर आप उसे डफर कैसे कह सकते हैं कि भोलेनाथ जी की जो आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं, दिनेश वासने सर, बात पे आ गए। आप इतने सीनियर नेता हैं, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आप किसी की आस्था पर इस तरह का आक्षेप आप कर रहे हैं। कावड़ पकड़ने वाले बना देंगे, डफर बना देंगे। कावड़ पकड़ने वाला डफर आपकी नजर में? आप किसी की आस्था का मजाक बनाएंगे? और बिल्कुल आप किसी की आस्था का मजाक बनाएंगे? मेरी बात सुनिए तो आप बोल लीजिए, आप किसी दूसरे रिलीजन के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? किसी धर्म आपने है हिम्मत दिनेश वासने जी, किसी दूसरे रिलीजन के लिए इसी डफर शब्द का इस्तेमाल करने का? सुनिए, बड़ा आसान है। अगर सनातन पर आलोचना करना और कुछ भी कह देना बड़ा आसान है। क्यों साहब, किस लिए? आप चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव हार गए, मंथन कीजिए, लेकिन कावड़ डफर ये क्या है? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। अपनी कोकाफोनी बोले जा रहे हो, सुनोगे भी जब आरोप लगा रहे हो। मैंने किसी धर्म क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे? मेरा मानना यह है कि जो आपने किया है अभी के लिए प्रमोट करते हैं, हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा को निजीकरण कर रहे हैं। गरीब बच्चे आप कौन है? आप कौन है इसको तय करने के लिए? आप कौन है इसको तय करने के लिए? सरकारी आप कौन है इसको तय करने के लिए? आपने पूरे भारत किसी की आस्था हो, भोलेनाथ जी में आस्था हो, आप कहां से इसको तय करेंगे कि वो डफर है, उन पे फूल नहीं बरसे? शिक्षा देते हैं हम केरल में 100%। अरे छोड़िए, आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़े? यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ खबरदार। जो आप भोलेनाथ जी के बारे में ऐसे कहेंगे, भोलेनाथ जी के भक्त के लिए भी कैसे कहेंगे आप? किसी भी धर्म के लिए नहीं कह सकते आप। के लिए मैंने कोई नहीं कहा है, किसी भक्त के लिए मैंने बिल्कुल नहीं कह सकते आप। सॉरी, आपने कहा कावड़ उठाने वाले डफर है। साहब कहा कि अरे भाई, वो उनकी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है तो मत करिए। आप चर्च जाइए, आप जहां जाना चाहते जाइए, आप चर्च जाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मत जाइए, मस्जिद जाइए, मत जाइए, आपका अधिकार। पर जो चाहता है उसको डफर कैसे कहेंगे? वो बंगाल से वोट हटाई है आपने, जो SIR बंगाल में की है उसमें 83% मुसलमान आउट किए वोट देने से। आपने वोटों का अधिकार छीना है लोगों से। पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी भक्त को ऐसे नहीं कह सकते डफर है, क्योंकि आपकी आस्था नहीं है भोलेनाथ में, तो उसका मतलब डफर हो गया। देखिए, भोलेनाथ मैं भी जानता हूँ, हर धर्म में हर धर्म को अपने भोलेनाथ को जानते हैं हमें अपने बच्चों को के लिए ऐसे बात करते हैं? भोलेनाथ को आप जानता हूं? मैं अपने बच्चों को, अरे छोड़िए, भोलेनाथ जी को विज्ञान से क्यों जोड़ रहे हैं आप? आस्था की बात है। मैंने कोई बुराई नहीं की है। इसका क्या मतलब हो गया? मैं भोलेनाथ को जानता हूँ। भोलेनाथ क्या होता है? मतलब आप लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है तो शिव जी को ऐसे बोलेंगे जैसे आप दिनेश सर, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और आपको माफी मांगना चाहिए। किसी की आस्था का ऐसे मजाक उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं